में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों, आजकल हम बर्थ ऑफ एग्जिस्टेंस के बारे में थोड़ा जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमने पहले बर्थ ऑफ लाइफ जाना था, अब हम बर्थ ऑफ एग्जिस्टेंस जान रहे हैं। सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत के शास्त्रों के अनुसार। हमें बस इतना तो साफ साफ मालूम है कि ब्रह्मा जी ही हमारे रचयिता हैं। बाकी हमने थोड़ा बहुत जाना है दोस्तों। ये इसके ऊपर दूसरा शॉर्ट वीडियो है। पहले हमने ब्रह्मा जी, महादेव जी के जो 5 भगवान जी के रूप थे उनके बारे में जाना, 14 लोगों के बारे में जाना, नारद मुनि के बारे में जाना, और फिर कैसे धीरे धीरे जलमग्न सब कुछ हुआ। अग्नि स्तंभ के बारे में बात की, सुरश्रेष्ठ ओम के बारे में बात हुई, हिरण्य गर्भ के बारे में बात हुई थी, और यहाँ आकर के हम लोगों का पहला वीडियो ख़त्म हुआ था। दोस्तों, अब इसके आगे दोस्तों, जब ये सदाशिव, ईश्वर, परम पुरुष, शक्ति, अंबिका, शिव, प्रकृति, शंभु, सर्वेश्वरी, महेश्वर, त्रिदेव जननी, नित्या, इन सब का जन्म हो रहा था या ब्रह्मा जी द्वारा ये सब रचे जा रहे थे, उसी समय इंद्र भी आए थे। और इंद्र जो हैं वो देवों के राजा हैं। हमारे भारत की सभ्यता में भाव और देव ये कहीं ना कहीं एक समान होते हैं। हर भाव का एक अधिष्ठ देव है, और उन सब देवों के राजा इंद्र हुए। और ये हमारे यहाँ स्वर्गलोक के राजा भी कहे गए हैं। इन्होंने स्वर्गलोक में अपना ठिकाना बिठाया था। और ये जो वेस्टर्न परंपरा है, जो इनके गॉड हैं जियस, उससे इनको कंपेयर करते हैं जब पूरे दुनिया में गॉड्स को कंपेयर किया जाता है। दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। और इंद्र के अलावा दोस्तों, कामदेव की रचना हो चुकी थी। अभी कामदेव का ब्याह नहीं हुआ था, शादी नहीं हुई थी, लेकिन कामदेव रच दिए गए थे, क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं ब्रह्मा जी को समझ में आ गया था कि सृष्टि का निर्माण अगर होना है, और सृष्टि अगर सेल्फ प्रोपेल्ड, स्वचलित होनी है ना, तो उसमें कामदेव का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। टेम्पटेशन, द लॉर्ड ऑफ लव, वासना, प्यार, काम, टेम्पटेशन। तो यहाँ पर दोस्तों एक प्रकरण बड़ा मिलता है अजीब सा। शिव जी, महादेव तो पूजा में मेडिटेशन में बैठे रहते थे, और इंद्र ने कामदेव को उनकी मेडिटेशन को भंग करने के लिए भेज दिया। देखिए आप, ये भगवान की जगह पे बैठने वाले लोग भी कितने। बस दोस्तों, ये मैं हमेशा कहूँगा कि हमारा जो शास्त्र है ना दोस्तों, इसमें जो भगवत्ता है या भगवान है या ईश्वर है या जिसको हम सुप्रीम कह के आगे बढ़ रहे हैं, ये क्योंकि हमारी ही अल्पज्ञता है कि हमको सुप्रीम ना कहें, 4-5 नाम भगवानों के बताएंगे तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसमें ये बस मानव रूप ही है इनका, क्योंकि मानव रूप में से ही भगवान आए हैं, तो भगवान का रूप भी मानव रूप ही है, ऐसा मान लीजिए। इन कहानियों में से अगर आप इस सार को निकालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी ग्रेट है हमारी सभ्यता। ये कोई सुप्रीम वाली बात नहीं है हमारे यहाँ भगवानों में, यू नो, इट दे आर टोटली ह्यूमेन।
इनमें ऐसी कोई सुपर पावर्स की बात नहीं की गई है। हाँ, आप कंसंट्रेट करो, सुपर पावर आप में भी आएंगी। वो देवताओं में है, और ये भगवान जो है देवताओं से ऊपर की चीज़ है भगवान हमारे यहाँ दोस्तों। तो इंद्र ने कामदेव को भेज दिया महादेव जी की तपस्या भंग करने के लिए। और यहीं पर ही जो त्रिनेत्र है, तीसरी आंख जो है, इट्स इन आई ऑफ बैलेंस। बैलेंस की बहुत पावर है। बहुत वर्षों के बाद महात्मा बुद्ध ने इस पे मनन करके इसमें से बहुत यथार्थ निकाले थे। तो दोस्तों कहानी बहुत सिंपल सी है कि जब कामदेव ने अपने बाण चला चला के, ये उनका तरीका है, शिव की, महादेव की पूजा में, मेडिटेशन में, ध्यान में विघ्न डाल ही दिया और उनका तीसरा नेत्र खुल ही गया, तो महादेव ने कामदेव को भस्म ही कर दिया, जला ही दिया। दोस्तों इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब जो हम हैं, मैन है, और टेम्पटेशन है, और जो ये प्रेम है, ये जो वासना है, ये जो लव है, ये जो काम है, ये रहेगा ही। शिव जी भी इसको हरा नहीं पाए थे कि कंट्रोल कर लो, अपने वश में कर लो। ये है पावर सृष्टि के निर्माण की पहली फोर्सेस की। वो अलग बात है कि जब शिव जी ने उनको भस्म कर दिया तो जैसे पूरी सृष्टि ही खतरे में पड़ गई थी, तो फिर चलो देवताओं में, भगवानों में उस समय मीटिंग हुई, और फिर ये द्वापर युग में श्री कृष्ण के यहाँ पैदा हुए थे वापस। तो पूरा त्रेता और बहुत सारा द्वापर युग में कामदेव थे ही नहीं। तो उस समय के जो लोग थे, उस समय के जो प्राणी थे, ये अलग तो थे। इसको ऐसे भी कभी समझना आप। Okay friends, this is one important episode of those times and its timing, you know. और दोस्तों एक बार इधर नारद जी भी थोड़े शिक्षित तो हो ही गए थे, बहुत पहले पैदा होकर के बहुत समय बीत गया था। तो नारद जी को एक बार समझ में आया कि मैंने तो जीत लिया टेम्पटेशन को, कामदेव को जीत लिया। भ्रम देखिए आप। और नारद जी तो फूल गए कि मैंने काम के ऊपर फतेह पा ली, जीत गया मैं उनको। जैसे महादेव उनको जीत गए थे, मैं भी जीत गया। और नारद जी इंद्र के पास पहुंचे और बोला कि मैंने तो जीत लिया कामदेव को। इंद्र तो समझ तो गए, लेकिन कहें क्या, कैसे कहें। नारद जी भी बहुत महान थे। उन्होंने नारद जी को रुद्र के पास भेज दिया। फिर भगवान रुद्र ने भी उनकी बात तो सुनी, लेकिन कैसे समझाएं, ये तो समझेंगे ही नहीं अब तो। ये देखिए अभी तक भी हम लोगों के साथ भी ये लगा रहता है। उन्होंने ब्रह्मा जी के पास भेज दिया। वैसे दोस्तों एक चीज़ और है कि जो कामदेव है ना, ये ब्रह्मा जी के ही संतान है। लेकिन वैसे जो रेफरेंसेस मिलते हैं, ये विष्णु जी की संतान भी बीच बीच में कहे जाते हैं। तो ये एक बात मैंने कहा जरा बता ही दूँ। ये हमारा जो शास्त्र है बहुत विस्तृत है। मतलब ये तो फैक्ट है दोस्तों। तो ब्रह्मा जी ने समझे कि ये तो अब चक्कर हो गया, ये तो भ्रष्ट हो जाएंगे ना, मिस डायरेक्शन हो जाएंगे, इल्यूजन हो जाएंगे। तो उन्होंने उनको, कामदेव जी को, विष्णु जी के पास भेज दिया कि समझाओ कुछ इसको। तो विष्णु जी ने क्या किया कि उनकी बात सुन ली, और जब वो आ ही रहे थे विष्णु के पास, तो विष्णु जी ने रच दिया एक राजा, एक प्रजा, एक पूरा शहर। तो जब ब्रह्मा जी वहाँ पहुँचे, सॉरी नारद जी पहुँचे, तो उन्होंने पूछा कि ये कौन सा इतना सुंदर शहर है। बताया यहाँ के राजा हैं शील निधि। उनसे मिलने गए तो शील निधि की जो बेटी थी, पुत्री थी, नाम श्रीमती, वो उन्होंने भी नारद जी का स्वागत किया, और नारद जी तो उन पे मंत्र मुग्ध हो गए। इतनी सुंदर राजकुमारी पैदा की गई थी विष्णु जी द्वारा।
तो नारद जी विष्णु जी के पास तो जा ही रहे थे, वहाँ पहुँचे और उनसे बात की कि भाई बहुत खूबसूरत वो श्रीमती डॉटर है और मुझे उससे शादी करनी है, आप मेरे को अपना रूप दे दीजिए और उस रूप से ही हरि रूप मुझे दे दीजिए और उसी से ही वो उसका ब्याह होना चाहिए कि वो तो बहुत सुंदर कन्या है। आप मानव तो क्या, देव तो क्या, गॉड्स की कंडीशन देखिए। भ्रमण कर रहे हैं अपना गाथा गाने के लिए कि मैंने कामदेव पे जीत हासिल कर ली है, और भगवान विष्णु के पास जाकर के जो उनके चाचा लगे या बहुत क्लोज लगे रिलेटिव, उनको ही बता रहे हैं कि मैं किसी पे मुग्ध हो गया हूँ। चलिए दोस्तों, अगर आप समझ पाएँ इसको तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि ऐसी ऐसी हैं हमारे यहाँ भगवान की कहानियाँ। फिर संस्कृत भाषा में हरि का मतलब मंकी भी होता है, बंदर भी होता है, वानर भी होता है। तो विष्णु ने उनको वानर का रूप दे दिया। भाई ऐसा है ना दोस्तों कि उस समय क्या मालूम था कि ये मतलब कैसे जीव हैं, कैसे, अभी तो मनुष्य पैदा नहीं हुआ था, अभी तो ब्रह्मा जी ने रचना नहीं की थी, बस हरि रूप चाहिए तो उन्होंने हरि रूप दे दिया मंकी का। और ये जाकर के श्रीमती के स्वयंवर में बैठ गए और श्रीमती ने तो उनको दूसरी बार में नहीं देखा, निकल गई वरमाला लेकर के। तो सामने से विष्णु जी भी आ गए, तो फिर जो होना था, बहुत इनको ग्लानि फील हुई, गुस्सा फील हुआ। इन्होंने विष्णु जी को श्राप भी दे दिया कि जब तुम रामचंद्र के रूप में इनकारनेट करोगे, अवतार लोगे, तो अपनी पत्नी के दुख में जब भटक रहे होगे तो वानर ही तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम बचाएंगे उस समय। और वैसे फिर बाद में उनको बता भी दिया गया था कि क्योंकि आपने हरि रूप मांगा था तो मैंने ये रूप दिया था। और वैसे तो ये सब भगवानों की बातें हैं, ज़रा डीप में समझें तो ये आपको बहुत अच्छा लगेगा कि इतना क्लोज है ये मैनली लाइफ्स के। दोस्तों हमारा जो ये शास्त्र है ना, इतना बृहद है और इतने तरह से कहा गया है, इतने लोगों ने इसके बारे में कहा है, भाष्य लिखा है और इतना कुछ बताया गया है कि एक पैरेलल टाइम चलते हैं, इसमें पैरेलल यूनिवर्स चलते हैं, तो कंफ्यूजिंग बहुत है और मैं भी खूब 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 कंफ्यूज होता हूँ। ये तो आप लोगों का प्यार है और ओपन सीक्रेट का जो चैलेंज है कि जब हमारे प्रोफेशनल्स अपने ज़िंदगी के उस पड़ाव में भारतीय सभ्यता को जानने के लिए उद्यत हों, तब उन्हें एक अच्छा सा बेस मिल गया हो। इसलिए ही मैं इनको लेके आ रहा हूँ। हो सकता है कि मेरी एक्सप्लेनेशंस बहुत बोरिंग हो, बहुत कंफ्यूजिंग हो। कृपया आप बोर ना होकर के, कंफ्यूज ना होकर समझना कि ये आपको लीड की तरह दी जा रही है। एक तो ये समझ में आएगा इसमें से कि हमारा इतिहास क्या है, हमें अपना इतिहास जानना ही है। दूसरे की बढ़ाई हुई चीज़ से हम कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे, ये मैं समझ चुका हूँ। दूसरा यही है कि जब अपने इतिहास को जानेंगे तो ये बहुत साइंटिफिक है, बहुत साइंस के नज़दीक का है, तो आप इसका उत्थान करेंगे तो इसके दो फायदे हैं। एक तो आपका पर्सनल फ़ायदा और एक अगर आप उत्थान के मार्ग पर लग पाए तो शायद कभी ना कभी हम इसमें से बहुत कुछ निकाल पाएंगे अपने देश और फिर दुनिया के लिए। इधर दोस्तों वो जो अग्नि स्तंभ था वो अब भी शांत हो चुका था, और जाने जो हमारा वैज्ञानिकों वाला युग है उसमें भी आता है कि इतने बिलियन ईयर्स के बाद, इतने मिलियन ईयर्स के बाद वो अब एक बड़े से अंड में क्रिएट हो चुका था, बदल चुका था। तो ब्रह्मा जी लगे हुए हैं कि उनको सृष्टि का निर्माण करना है, और वो जो एक था 13 लोकों में फैला हुआ अंड, जिसमें बड़ी अजीब बात है कि सब कुछ तो था, ये एक नॉन लिविंग अंड था अभी तक, इसमें लाइफ की कोई खास पॉसिबिलिटी थी ही नहीं, रैदर नहीं थी कोई पॉसिबिलिटी। तो फिर ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को प्रे किया कि आप कुछ करो, नहीं तो ये तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है। और हमारे शास्त्र के हिसाब से विष्णु जी उस अंड में समा गए, उसमें एंटर कर गए, और विष्णु जी ने भी तो बहुत प्रेयर पूजा की हुई थी, तो उसमें समा गए, तब ही क्रिएशन शुरू हुई।
दोस्तों, तभी क्रिएशन शुरू हुई। ये हमें समझना है अपने शास्त्र विष्णु पुराण के हिसाब से, अगर हम समझें अपनी सृष्टि रचना को। जब क्रिएशन शुरू हुई तो दोस्तों सबसे पहले ब्रह्मा जी तो बिल्कुल प्रिपेयर्ड थे। अब पॉसिबिलिटी मिलते ही उन्होंने, अब दोस्तों कोई कहता है कि 10 सर्ग का किया, कि कोई कहता है कि 20 सर्ग का किया, लेकिन 10 सर्ग का तो विवरण साफ साफ मिलता है। इसमें से 5 वैकृत सृष्टि कही गई हैं, 3 प्राकृत सृष्टि कही गई हैं और एक प्राकृत प्लस वैकृत सृष्टि की कही गई है, कुमार सर्ग। तो दोस्तों मैं इनके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। और यहाँ देखिए कि ब्रह्मा जी किस तरह से लगे रहे सृष्टि निर्माण में, और सृष्टि निर्माण में कितने सर्ग हुए, मतलब कितने इंटरमीडिएटरी स्टेजेस आई। कुछ कंटिन्यू की, कुछ कंटिन्यू नहीं भी की होंगी। दोस्तों एक मिनट बीच में रुक करके जरा आप दोस्तों उसको इससे कंपेयर कर लीजिए कि आजकल जो कोई भी हम प्रोजेक्ट करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट वी मेक ए क्वालिटेटिव मॉडल ऑफ द कस्टमर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर कस्टमर हैं महादेव या भगवान या सुप्रीम, उनकी रिक्वायरमेंट है सृष्टि निर्माण। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वालिटेटिव मॉडल बनाते हैं। ये तो आप जानते होंगे, आप प्रोफेशनल्स हैं, यू नो। इसको हम लोग सॉफ्ट लॉन्च कहते हैं। एंड वंस द क्वालिटी attributes of the intended product are sorted out, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, जब ये भी फ्रीज कर ली जाती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक सॉफ्ट प्रोटोटाइप बनाते हैं। वी वर्क ऑन इट्स सॉफ्ट प्रोटोटाइपिंग। दोस्तों ये हम आप क्लियरली जानते हैं। तो दोस्तों ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट कि सृष्टि निर्माण का जो चल रहा है, इसमें पहले हुआ द बर्थ ऑफ लाइफ और फिर चला द बर्थ ऑफ एग्जिस्टेंस, एक कॉन्सेप्चुअल लॉन्च। तो ये तो है दोस्तों आज तक का या आजकल का प्रोजेक्ट डेफिनेशन जो हम लोग लगे हुए हैं। तो यदि आप ब्रह्मा जी के काम को देखें और अपने आज के काम की सीक्वेंसिंग, इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स, इम्पोर्टेंट जो उसके तरीके हैं या कॉज एंड इफेक्ट का जो सिस्टम है उसको समझें, तो आपको लगेगा कि कितना साइंटिफिक ये शास्त्र में जो लिखा गया रहा है ये। अब इसको आप मिथ मानिए, स्टोरी मानिए, इसमें से कुछ ना समझिए, तो ये तो या तो बताने वाले की गलती है या फिर समझने वाले की गलती है। मैं तो ऐसे ही कहूँगा और यही ओपन सीक्रेट का स्टैंड है। जबकि मैं ये भी कह रहा हूँ कि ठीक है, हम इसको डिस्कस करने के लिए क्वालिफाइड भी नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, इसके डीप में जा सकते हैं। दोस्तों ये चीज़ तो मैं ज़रूर कहूँगा। चलिए वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों 9 सर्ग जो ब्रह्मा जी ने एक के बाद एक लॉन्च किए, एक के ऊपर दूसरी छोटी मोटी इम्प्रूवमेंट, उनके बारे में पहले जान लीजिए। पहला जो 5 सर्ग थे ये आए वैकृति सृष्टि के नाम से। पहला था पाप पूर्ण था दोस्तों ये, अभी तो साफ साफ समझ में आता है, ये तमोगुणी सृष्टि थी। ये साफ साफ समझ में आता है कि पहले तो जो भी काम होगा ये पाप रूप ही होगा, सत्य तो बाद में उजागर होता है, यू नो। ये अविद्या पंचक कहलाया, पंच पर्व अविद्या कहलाया ये। और फिर आया मुख्य सर्ग, ये था स्थावर संज्ञक सर्ग। दोस्तों first creation that God Brahma made was from sinful and tamoguni. It was tamoguni, you know. Tamas is darkness and guni means of that particular trait.
So it was called Avidya Panchak, 5 creations of false knowledge. ये मुख्य सर्ग तो था, लेकिन था ये अविद्या पंचक. स्थावर संज्ञक मीन्स नॉन मूविंग नाउन्स वाले, जैसे वृक्ष ट्रीज, गुल्म लता, वाइन, वीरत एंड तृण ग्रास. ये इनका सर्ग था. और जल्दी ही ब्रह्मा जी को ये समझ में आ गया कि ये जो मैंने क्रिएट कर लिया, ये जो मुझसे क्रिएशन हो गई है, ये पुरुषार्थ के लिए इसकी कोई कैपेबिलिटी नहीं है. पुरुष और अर्थ, पुरुषार्थ मीन्स गॉडवर्ड एक्शन, कि इसकी इसमें कोई कैपेबिलिटी नहीं है. तो ब्रह्मा जी ने फिर दोस्तों फटाफट अगला सर्ग रचा. ये कहलाया तिर्यक स्त्रोत. ये सर्ग था, इसमें ब्रह्मा जी ने बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए एकदम एक के बाद एक, जैसे कहा जाए, इसको रचा. और तिर्यक स्त्रोत सृष्टि रची गई, लेकिन थी ये भी तमोमयी, फिल्ड विद डार्कनेस, एकदम विवेक रहित, एब्सेंस ऑफ विजडम, विपरीत ज्ञान, रिवर्स नॉलेज, और दुख से भरी हुई, फुल ऑफ सॉरो. इसमें पशु एनिमल्स और पक्षी बर्ड्स की रचना हुई थी. ये हम तो विभिन्न रूप से पढ़ते हैं कि पशु पक्षियों का जो जीवन है ये तो दुखों से भरा हुआ है, और ये जीवन भी ब्रह्मा जी को समझ में आ गया था, किसी भी गॉडवर्ड एक्शन पुरुषार्थ के लायक नहीं था. तो ब्रह्मा जी देखिए एक के बाद एक सर्ग बना रहे हैं और जानते चले जा रहे हैं कि ये सब जैसे उनसे गलतियां ही हो रही हैं. फिर ब्रह्मा जी ने रजोगुणी सत्यवादी, हाँ, उसके बाद चौथा सर्ग आया उद्धर्व स्त्रोत वाला, सात्विक सर्ग था. ये थर्ड सर्ग था, देव सर्ग था, सत्यवादी सर्ग था. इसमें ब्रह्मा जी ने दोस्तों सात्विक, उद्धर्व स्त्रोत, देव सर्ग जो बनाया, इसमें थोड़े थोड़े बीइंग्स की बात समझ में आती है, जीव की बात समझ में आती है. ये बहुत ट्रूथफुल थे बीइंग्स, इसके बहुत ब्लिसफुल थे, परमानंद में रहने वाले थे, क्योंकि थे ही सत्यवादी, सुखदायक थे ये. लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम ब्रह्मा जी को आई कि द बीइंग्स ऑफ दिस क्रिएशन बिलीव्ड टू बी नॉन इंटरेस्टेड इन एनीथिंग एंड वर एब्सेंट ऑफ राइट्स ऑफ पुरुषार्थ. जो ये परम ज्ञानी होते हैं ना, जैसे बस ऐसे बीइंग्स बन गए थे कि ये तो किसी में इनका इंटरेस्ट ही नहीं था, किसी चीज़ में बिलीफ ही नहीं था. इनका तो बहुत ज़्यादा मतलब रीच्ड टाइप के ये जीव पैदा हो गए थे. रीच्ड मतलब पहुँचे हुए, ठीक है ना. तो पुरुषार्थ करें, साधना करें, इसमें इनका कोई इंटरेस्ट नहीं था. तो ब्रह्मा जी फिर माना रह गए. फिर उन्होंने फिर से आगे बढ़ के रजोगुनी फोर्सेस से अर्वक स्त्रोत का सर्ग पैदा किया. इसमें तो जीव तो होने ही थे, कोई शक नहीं है. और ये जो जीव थे ये सपोजिटली हाईली प्लेस्ड फॉर पुरुषार्थ साधन थे. यहाँ तक तो ब्रह्मा जी ने अचीव कर लिया था. तो ये जो अर्वक स्त्रोत पैदा किया गया, दिस कंसिस्टेड मेनली ऑफ मनुष्य, आदमी जैसे जीव इसमें पैदा हो गए थे. और ये बहुत उच्च कोटि के थे, उच्च कोटि के अधिकारी थे ये पुरुषार्थ के, लेकिन अधिकारी ही थे. इनको तो दोस्तों सुनने में आता है कि नारद जी ने गुमराह कर दिया. ये आए, पैदा हुए, और नारद जी ने इनको समझा दिया, ज्ञान दे दिया कि तुम तो पूजा करो, मेडिटेशन करो, बस छोड़ो. और ये फटाफट मान गए, मानने वाले लोग तो थे ही. तो यहाँ तो ये पूरा का पूरा मामला
मिसफिट कर दिया नारद जी ने ब्रह्मा जी का, सृष्टि की रचना का पूरा कार्यक्रम ही मिसफिट कर दिया। बड़ी मुश्किल से 5वें सर्ग में जाके तो थोड़ा सा बनाया था कि मानव के पास जो थोड़ा सा पुरुषार्थ के काबिल था, और नारद जी ने उनको प्रवचन दे के समझा दिया कि तुम तो जाओ पूजा करो भगवान महादेव की, विष्णु की, और दोज थिंग्स मेडिटेशन करो। तो ये बड़ी डिफ़िकल्टी रही हमेशा। और इधर दोस्तों जो हमने पहले भी कच्चा पक्का पढ़ा था कि जो ये महातत्व का सर्ग था, सूक्ष्म भूतों का सर्ग था, जिस तन्मात्राओं का सर्ग था, और वैकृत सर्ग था, ये सब भी बनाए ब्रह्मा जी ने। टाइमिंग मैच होती है, यहाँ पर ये बने, वहाँ पर भगवान लोग चालू हो गए थे अपना काम करने में, और थोड़ी बहुत सृष्टि बनी हुई थी, लेकिन ये सब इंद्र और काम और बड़े देवताओं भगवानों की थी। अभी नीचे तो कुछ खास काम हो नहीं पा रहा था, बड़ी प्रॉब्लम थी। और फिर ब्रह्मा जी ने कुमार सर्ग बनाया था। ये प्राकृत और वैकृत सर्ग का मिला के बनाया था इन्होंने। तो एक ये सर्ग और बनाया गया जिसको कहा गया कुमार सर्ग। दोस्तों इसमें सनंदन ऐसे जो 4 बड़े मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, इसमें ये आए थे। तो ये जो थे दोस्तों, आ तो गए ब्रह्मा जी के मानस पुत्र पहली बार, लेकिन ये थे सब डिस्पैशनेट, मीन्स उत्तम व्रतों वाले थे। ये अभी भी मतलब देवताओं के समान ही थे। Their mind was always devoted towards Mahadev, and they were always against any worldly requirements. ये वैराग्य वैरा जो आजकल हमारे लिए इतनी बड़ी चीज़ है, ये सब तो जन्म से या उस समय के हिसाब से ही बस। और कामदेव को तो पहले ही हट गए थे, तो बुरा हाल तो होना ही था। तो ऐसे ऐसे ही जीवों के सर्ग बनाते रहे ब्रह्मा जी, और सृष्टि का निर्माण आगे चलता रहा। तो ऐसे तो ये 9 सर्ग की बात कही गई है। उसके बाद और भी बहुत काम किया था। हमारे तो टाइम हो गया, तो आज के वीडियो को यहीं हम लोग विराम देंगे दोस्तों। ये है सृष्टि की रचना के 9 सर्ग का वीडियो, ऐसे मान लो इसको आप। और थोड़ा बहुत मैंने और बताया आपको। दोस्तों समझिए, प्लीज़ ये समझिए, ओपन सीक्रेट का जो रियल काम है कि आप प्रोफेशनल्स हैं, प्रोजेक्ट्स में कुछ आपने किए होंगे, क्रिएट कुछ किया होगा। देर आर न्यूमरस मिस्टेक्स इन द प्रोसेस, होती हैं। इनको ब्रह्मा जी की मिस्टेक्स अगर मानोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये मिस्टेक्स कोई करता नहीं है, ये होती हैं। द एंड प्रोडक्ट इज नॉट अप टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंटेंडेड इंटेंट, एंड देर इज ऑलवेज दिस अरे ऑफ रीमॉडलिंग। क्या करेगा कोई भी प्रोजेक्ट इंजीनियर, कारें बनी हैं, मोटरसाइकिल्स बने हैं, रॉकेट्स बने हैं, शिप्स बनी हैं, कितनी मॉडल्स और रीमॉडल्स बन के फाइनल प्रोडक्ट निकले होंगे, वो आज भी इवॉल्व हो रहे हैं। ओके, ये आपको एंजॉय करना है दोस्तों। इज इट नॉट द एस्टेब्लिश्ड मेथड ऑफ एनी डेवलपमेंट इन द साइंटिफिक वर्ल्ड? कैन यू मेक एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन फैक्ट that seemingly the entire process is sinful? It is an outcome of tamas. Friends, I think you would have enjoyed this, our telling that it was the greatest project ever launched by. अब शास्त्र को गॉड मानिए, गॉड को शास्त्र मानिए, लेकिन समझिए कि था सब कुछ हाईली साइंटिफिक, है सब कुछ हाईली साइंटिफिक। जाने किसने हमको कैसे क्या गलत समझा दिया। प्रोफेशनल्स हो, करना है कुछ काम। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, इसको हो सके तो बढ़ाइए। प्रोफेशनल्स हम जो भी हैं, हम ही कुछ कर सकते हैं, बाकी लोगों से क्या उम्मीद की जाए। यही है ओपन सीक्रेट की ड्राइव, यही है आप लोगों से गुजारिश। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। मे गॉड हेल्प अस, मे गॉड हेल्प अस ऑल। थैंक यू।